नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड ऑफ पीस के बारे में। बोर्ड ऑफ पीस क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ है, इसी पर हम लोग आज बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के साथ एक समझौते में हमास ने पूरी तरह हथियार छोड़ने पर सहमति जताई है। समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए बोर्ड ने कहा कि चरणबद्ध योजना के तहत गजा से इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी होगी। गजा के लगभग 2/3 हिस्सों पर नियंत्रण रखने वाले इजराइल ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ट्रंप ने एक बोर्ड ऑफ पीस का फॉर्मेशन किया है और उसमें गजा में जो कब्जा किया है इजराइल, उसको हटाने का, हथियार छोड़ने का बात किया जा रहा है। अब जानेंगे कि बोर्ड ऑफ पीस क्या है। इस पहल का प्रस्ताव सबसे पहले सितंबर 2025 के आखिर में रखा गया था, जो इजराइल और हमास के बीच 2 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने और गजा के पुनर्निर्माण की देखरेख करने के लिए ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना का हिस्सा था। बाद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव ने इसका स्वागत और समर्थन किया। हालांकि इसके चार्टर में गजा या फलस्तीन क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, जिससे यह आशंका पैदा हो रही है कि इसका दायरा व्यापक हो सकता है और यह उन कार्यों को अपने हाथ में ले सकता है जिसे संयुक्त राष्ट्र करता आया है। इसे औपचारिक रूप से 4 महीने बाद 22 जनवरी को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान लॉन्च किया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावोस में कहा था, एक बार यह बोर्ड पूरी तरह से गठित हो जाए तो हम लगभग वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं और हम इसे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से करेंगे। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ऐसा लगता है कि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के कुछ कार्यों को बदलने के लिए बनाया गया है। मौजूदा स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रंप आजीवन बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे, जिससे उन्हें व्यापक निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगातार इस बोर्ड को संघर्ष समाधान पर केंद्रित एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में प्रस्तुत किया है। इसकी अस्थायी सदस्यता के लिए $1 अरब का शुल्क लगता है। कौन कौन शामिल होगा इसमें? तो व्हाइट हाउस ने 60 देशों को आमंत्रित किया था। इसमें 20 से अधिक देश इसमें शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं, जिनमें इजराइल, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र शामिल हैं। ब्रिटेन और फ्रांस समेत अमेरिका के किसी भी प्रमुख यूरोपीय सहयोगी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है और कई देशों ने चिंता जताई है कि यह पहल संयुक्त राष्ट्र को हाशिए पर धकेल सकती है। अन्य देशों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए कनाडा को दिया गया निमंत्रण वापस ले लिया है। कनाडा ने सदस्यता लेने में रुचि दिखाई थी, लेकिन उसने $1 अरब की सदस्यता फीस का भुगतान करने से मना किया था। ट्रंप ने पुतिन को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन इसके बावजूद चीन और रूस दोनों ही इस संस्था में शामिल नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि अस्थायी सदस्यता शुल्क गजा के पुनर्निर्माण के लिए निर्धारित किया जाएगा। फरवरी में बोर्ड की उद्घाटन बैठक में ट्रंप ने कहा कि सदस्य देशों ने हमास के हथियार छोड़ने के बाद गजा के पुनर्निर्माण के लिए $7 अरब का योगदान दिया था। अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वह गजा पर बोर्ड के साथ सहयोग कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा था कि गजा में फलस्तीनियों के लिए एक पायलट ह्यूमैनिटेरियन जोन बनाया जाएगा। अब जानेंगे कि यह बोर्ड कैसे काम करेगा। तो मुख्य बोर्ड ऑफ पीस के अलावा 2 और निकाय बनाए गए हैं। इस पूरी व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, जिसके पास कूटनीति और निवेश से जुड़े फैसलों की मुख्य जिम्मेदारी होगी। वहीं गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड नेशनल कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा पर निगरानी रखेगी। यह फिलिस्तीनी विशेषज्ञों का एक निकाय है जो गजा में अस्थायी प्रशासन संभालेगा और पुनर्निर्माण के काम का समन्वय करेगा। अमेरिका का कहना है कि इन निकायों के सदस्य गजा में प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने और लोगों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने के लिए काम करेंगे, ताकि वहां शांति, स्थिरता और खुशहाली लाई जा सके।
9 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। इसके सदस्यों में ये लोग शामिल हैं: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, मध्य पूर्व के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री सर टोनी ब्लेयर को इस बोर्ड में शामिल किए जाने पर आलोचना भी हो रही है। इसकी वजह 2003 के इराक युद्ध में उनकी भूमिका है। उस समय दावा किया गया था कि इराक के पास बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार हैं, लेकिन बाद में यह दावा गलत साबित हुआ। अमेरिका के मुताबिक बोर्ड के हर सदस्य को गजा में स्थिरता लाने से जुड़े एक अहम क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि इन दोनों निकायों में किसी भी फिलिस्तीनी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है। दोनों बोर्ड में किसी भी फिलिस्तीनी का नाम नहीं है। अब हम लोग जानेंगे कि क्या इससे गजा की समस्या का हल हो सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र, यूएन, यूरोपीय संघ और विश्व बैंक की ओर से पिछले साल जारी नुकसान और जरूरतों के आकलन के मुताबिक गजा के पुनर्निर्माण में कई साल लग सकते हैं और इस पर 70 अरब डॉलर से भी ज्यादा खर्च आने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गजा की करीब 80% इमारतें या तो पूरी तरह तबाह हो चुकी है या क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इससे करीब 6.1 करोड़ टन मलबा जमा हो गया है। विस्थापित परिवार अब भी सर्द मौसम, सीमित आश्रय और भोजन की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अक्टूबर में लागू हुआ था। इसका मकसद इजराइल और हमास के बीच 2 साल से ज्यादा समय से जारी लड़ाई को रोकना था। हालांकि बड़े पैमाने पर लड़ाई थम गई है, लेकिन गजा के हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध विराम लागू होने के बाद भी इजरायली हमलों में कम से कम 1168 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र इन आंकड़ों को भरोसे लायक मानता है। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित समारोह में रियल एस्टेट डेवलपर और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने गजा के लिए एक मास्टर प्लान की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें गगनचुंबी इमारतें, नए शहर और एक तटीय पर्यटन क्षेत्र शामिल थे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में 2 से 3 साल लग सकते हैं और इसके लिए कम से कम 25 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी, जिसमें मानवीय सहायता को तत्काल प्राथमिकता दी जाएगी। बोर्ड ऑफ पीस विवादों में क्यों घिरा हुआ है? तो इस पहल की अब तक काफी आलोचना हुई है। सवाल इसकी वैधता से लेकर इसमें प्रतिनिधित्व की कमी तक को लेकर उठाए गए सवाल हैं। हालांकि ट्रंप ने इस बोर्ड को भविष्य में संघर्षों के समाधान के लिए अहम मंच बताया है, लेकिन अमेरिका के कई सहयोगी देशों का कहना है कि यह संयुक्त राष्ट्र और उसकी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की भूमिका को कमजोर कर सकता है। यही परिषद दुनिया में शांति बनाए रखने और प्रतिबंधों से जुड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी निभाती है। ट्रंप प्रशासन पहले ही संयुक्त राष्ट्र को दी जाने वाली अमेरिकी फंडिंग में कटौती कर चुके हैं। इसी साल ट्रंप ने मेमो पर हस्ताक्षर कर अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र की 31 संस्थानों से अलग करने का फैसला किया था। उनका कहना था कि ये संस्थाएं अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रही थी। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कलास ने बोर्ड ऑफ पीस को ट्रंप का निजी मंच बताया। उनका कहना है कि यह बोर्ड न तो फिलिस्तीनियों के प्रति जवाबदेह है और न ही संयुक्त राष्ट्र के प्रति। फरवरी में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा के लिए एक अस्थायी बोर्ड ऑफ पीस बनाने के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव में फिलिस्तीनी प्रतिनिधित्व और गजा का स्पष्ट उल्लेख शामिल था, लेकिन उन्होंने कहा कि बोर्ड के चार्टर संविधान में इन दोनों बातों को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा, सुरक्षा परिषद का एक प्रस्ताव जरूर है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस उसकी भावना के अनुरूप नहीं है। इन बोर्डों की कार्यकारी समितियों, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में किसी भी फिलिस्तीनी प्रतिनिधि को जगह न दिए जाने को लेकर भी विवाद हो रहा है। फिलिस्तीनी नेता मुस्तफा बरगुती ने हाल में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस से बातचीत में कहा, यह एक अमेरिकी बोर्ड जैसा लगता है जिसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय सदस्य जरूर हैं। उन्होंने कहा, फिलिस्तीनियों को इससे कहीं ज्यादा व्यापक प्रतिनिधित्व की उम्मीद थी। बरगुती ने यह भी कहा
कि मिस्र शांति वार्ता के दौरान मंजूर किए गए फिलिस्तीनी प्रशासनिक समूह की भूमिका अब भी स्पष्ट नहीं है, जो चिंता की बात है। वहीं गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इजराइल के 2 सदस्य शामिल हैं। इनमें साइप्रस में रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी याकिर गायब और अमेरिका में जन्मे वेंचर कैपिटल निवेशक माइकल आइजेनबर्ग शामिल हैं। इसके अलावा कतर और तुर्की के वरिष्ठ नेताओं को बोर्ड में शामिल किए जाने पर भी इजराइल के कुछ नेताओं ने आपत्ति जताई है। ये दोनों देश गजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना करते रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यकाल ने जनवरी में कहा था कि इन बोर्डों का गठन इजराइल से किसी तरह का समन्वय किए बिना किया गया है और यह उसकी नीति के खिलाफ है। विपक्ष के नेता आयर लापिड ने इसे इजराइल की कूटनीतिक विफलता बताया। वहीं दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गजा को किसी प्रशासनिक समिति की नहीं बल्कि हमास के आतंकवादियों से मुक्त किए जाने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में पौला आदोमो, इदोएटा, सैने पेग और एंड्रू वेब ने भी योगदान दिया है। और इस तरह से ट्रंप के जो पीस ऑफ बोर्ड का जो गठन किया है ट्रंप के द्वारा, ये विवादों के घेरे में है। आपका क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।